इस कार्यक्रम को जिन युवा साथियों ने आयोजित किया है और भाजपा के बहुत ही कर्मठ नेता यहाँ से श्री सुनील यादव जी, अनिल जी, सरस्वती बिहार के सभी सम्मानित गण, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं सभी का बहुत बहुत वंदन, बहुत अभिनंदन करती हूँ और सभी बड़े बुजुर्गों के चरण कमलों में बहुत बहुत नमन करती हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिस कारण से, वो कारण है हमारे देश के ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के शिल्पकार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश को ऐसी दिशा दी है कि देश की दशा ही बदल गई है। सरकारें तो पहले भी थी, सरकारें तो पहले भी आती रही, जाती रही, लेकिन ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार आज केंद्र में बैठी है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज केंद्र में बैठी है, जो कड़े फैसले लेती है, जो देश को विकास की राह पर इतनी तीव्र गति से लेकर जा रही है कि जो काम देश में पहले नहीं हुआ और हमें सपने दिखाए जाते थे, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे बेटियों को सुरक्षा देने की बात हो, बेटियों को बचाकर उनकी पढ़ाई लिखाई की शादी तक की बात हो, चाहे इस देश को विश्व गुरु, जगत गुरु बनाने की बात हो, हमारी जो खोई हुई तकनीक है उस परंपरा को वापस लाने की बात हो, चाहे आज पाकिस्तान जैसे देश की आंख में आंख मिलाकर गोलीबारी का जवाब गोलाबारी से देने की बात हो, ये कड़े फैसले जो लिए हैं ये केंद्र में बैठी सरकार ने लिए हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। क्योंकि सरकार जो कहती है वो तो करती ही है, जो नहीं कहती वो भी करती है। तो ऐसी सरकार को मैं नमन करती हूँ आज आप सभी लोगों के, सरस्वती बिहार वासियों के माध्यम से उनको जन्म दिवस की बधाई देती हूँ कि हमें नरेंद्र मोदी जी की जरूरत 1 साल, 2 साल, 1 दशक, 2 दशक के लिए नहीं, हमेशा के लिए है। जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं तब तक हमें उनकी जरूरत है और हम चाहेंगे कि उनके बताए हुए राह पर चलते हुए ये देश एकजुटता के साथ अपने देश को विश्व गुरु बनाने की राह पर जो निकल पड़ा है इसी तरह ही चलता जाए। आज क्योंकि विश्वकर्मा दिवस भी है, विश्वकर्मा जी जिन्होंने विश्व का निर्माण किया, आज उनका दिवस भी है। मैं नमन करती हूँ इस मंच के माध्यम से उनको भी, क्योंकि उन्होंने देश को, विश्व को दिशा दी। आज जो इंजीनियर हैं वो तब के इंजीनियर थे जिन्होंने पूरी की पूरी द्वारिका नगरी बना डाली थी, जहाँ श्री कृष्ण जी रहा करते थे। तो मैं प्रभु श्री विश्वकर्मा जी को भी नमन करती हूँ और नरेंद्र मोदी जी को आधुनिक भारत का शिल्पकार कहती हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने आधुनिक भारत, जो आज का हमारा भारत है, न्यू इंडिया, नया इंडिया, इसका निर्माण किया है। आज वोकल फॉर लोकल की हम बात करते हैं, क्योंकि वोकल फॉर लोकल का मतलब है कि जो हमारे देश में बनता है उसकी हम ज्यादा से ज्यादा डिमांड करें, ताकि हमारे देश का कोई भी प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना फेमस, इतना पॉपुलर हो जाए कि उसकी डिमांड बढ़ जाए। और ये देश जिसमें हर एक युवा आज देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है, उन युवाओं को भी नमन करती हूँ जो आज सिर्फ रोजगार पैदा नहीं कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों के कौशल भी उनको निपुण करते हैं, उनको और सिखाते हैं, ताकि वो लोग भी रोजगार पैदा कर सके, नए नए उद्योग लगा सके, छोटे छोटे उद्योग लगाकर ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। क्योंकि आप लोगों के यहाँ कोई बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई में कमजोर है तो उसको घर मत बिठाइए। मेरी मातृशक्ति यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठी सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेकर आई है जिसमें यदि बच्चे सीखना चाहें तो चाहे वो पढ़ाई में कितने भी कमजोर हो तब भी कमा सकते हैं, तब भी रोजगार पैदा कर सकते हैं। रोजगार ढूंढने की तो बात बहुत दूर है। आज मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ ये हरियाणा की भूमि है। इस हरियाणा ने ओलंपिक, इस हरियाणा ने कॉमनवेल्थ, इस हरियाणा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने गोल्ड मेडल देश की झोली में डाले हैं कि इस मिट्टी को नमन करती हूँ जहाँ से इतने सारे खिलाड़ी पैदा हुए हैं, जहाँ की मिट्टी इतने सारे खिलाड़ियों को जन्म देती है। पर एक वर्ष ऐसा आया कि जब हम देखते थे कि बेटियों की जो रेशो थी, बेटियों के जो आंकड़े थे वो बेहद कम थे, क्योंकि बच्चियों को माताओं के गर्भ में मरवा दिया जाता था।
नरेंद्र मोदी जी को जब इस बात की चिंता हुई तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया। और आज देखिए कि जिस हरियाणा के अंदर बाहर से बेटियां लाई जाती थी, चाहे वो असम हो चाहे वो बिहार हो, वो सब जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग थी उस पर लगाम कस गई। बच्चियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया और आज बेटियों की रेशो लगभग बेटों की रेशो के बराबर ही है। और बच्चियों की जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा की और शादी की चिंता भी प्रधानमंत्री जी ने की। इसलिए सुकन्या योजना, जो सुकन्या स्मृति योजना है, वो भी चलाई। आज तक कभी किसी माता ने, बहन ने, बेटी ने जो गांव में रहती है, अधिकतर उनकी बात बताती हूँ क्योंकि आप में से सभी लोग गांव से जुड़े होंगे किसी ना किसी रूप में, चाहे आज भी रहते हो, चाहे माँ बाप जुड़े हो, चाहे ननिहाल जुड़ा हो। तो जो लोग गांव से जुड़े हैं उनको ये कहना चाहूंगी कि आपने पुराने समय में अपने घरों में देखा होगा कि हमारी दादी, नानी, माँ चूल्हे में धुआं फूकती फूकती मर जाती थी, लेकिन गैस सिलेंडर घर में नहीं होता था। और कभी किसी ने अपनी तकलीफ किसी नेता को नहीं कही जाकर कि मेरी तकलीफ को समझिए, आप वोट मांगने आ जाते हैं, क्या मेरी परेशानी दूर करेंगे? लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस तकलीफ को समझा, एक माँ की जगह खुद को रखे, एक बेटी की जगह खुद को रखे। अक्सर लोग मुझे कहते हैं, अरे तुम्हारा मोदी तो बहरूपिया है। हाँ, मेरा मोदी बहरूपिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक बेटी की तरह वो सोचते हैं, उसकी तकलीफ को समझते हैं, इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया। जबकि ये कोई राजनीतिक मंच की बात नहीं थी, ये समाज के हित की बात थी। हाँ, हमारे नरेंद्र मोदी जी बहरूपिया हैं क्योंकि वो बच्चियों की सुरक्षा की बात करते हैं, गांव गांव में शौचालय बनवाई है उन्होंने, तकलीफ समझते हैं वो। हाँ, हमारे नरेंद्र मोदी जी बहरूपिया हैं क्योंकि एक माँ का दर्द समझते हैं जब उसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और टीबी जैसी बीमारियां हो जाती हैं धुआं फूकते फूकते चूल्हे में। और आज देश के अंदर देखिए 9 करोड़ गैस सिलेंडर आज महिलाओं को दिए गए हैं, बेटियों को दिए गए हैं, बेटियों को सुरक्षित किया जा रहा है। आज कॉन्ट्रैक्ट रोल में बेटियां आ रही हैं, फौज में बेटियां आ रही हैं, सैनिक स्कूल में बेटियों की भर्ती हो रही है, बेटियों को मजबूत किया जा रहा है। तो ये सरकार ने किया है। दृढ़ इच्छा शक्ति वाली वो सरकार जिसमें 492 सालों से एक लटका हुआ फैसला था राम मंदिर का, पूरी दुनिया जानती है अयोध्या में श्री राम जी ने चरण टिकाए जन्म लिया। लेकिन ये फैसला जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तब इस पर फैसला हुआ और आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो हम सभी लोग गर्व से कहते हैं जय श्री राम, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुई दृढ़ इच्छा शक्ति की बात है। और हम हमेशा बात करते हैं अखंड भारत की, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक है। तो फिर जो कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है उसमें 3 विधान, उसके अंदर एक विधान एक निशान एक प्रधान की बात जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी और वो बलिदान हो गए थे मां भारती के चरण कमलों में, वो आज सपना साकार किया है। तो माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यह है दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार कि जो अपने जवानों को भी फ्री हैंड देकर छोड़ती है कि अगर कोई आप पर हमला करे तो घर में घुस के मारो, सर्जिकल स्ट्राइक करो, एयर स्ट्राइक करो। आज हमारे देश की ताकत है कि थर-थर कांपते हैं आजू बाजू वाले, वरना पहले हमें दबाकर रखते थे। हम यूनाइटेड नेशंस में जाकर डरपोकों की तरह बोलते थे कि हमसे कमजोर देश हमें डराता है, तो कितने डूब मरने वाली बात थी। मगर आज हमें हर जगह पर सम्मान दिलाया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने सबकी तकलीफ को समझा, जिन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, सभी को साथ लेकर चलते हैं, हर एक वर्ग की बात करते हैं, समृद्ध भारत करते हैं। आज उन्होंने अगर अमृतकाल की बात की है तो हम सभी ने इस साल 75वां अपना स्वतंत्र दिवस मनाया था। स्वतंत्रता का जब हमने 75वां वर्ष मनाया तो ये अमृतकाल की शुरुआत हुई है। अमृतकाल की शुरुआत का मतलब है कि जो देश, भारत देश इतना समृद्ध था जिसमें 97% साक्षरता थी अब से 200 साल पहले अगर हम बात करें, जो वो देश जिसके अंदर इतनी तकनीक थी, इतने सारे हमारे यहाँ पर विषय पढ़ाए जाते थे, उस देश के अंदर जो पुनः हमारी तकनीक है उसको स्थापित किया जाए। हमारे देश में कभी भी स्टील को पढ़ाई लिखाई से करके नहीं बनाया जाता था, परंपरागत तौर पर बनाया जाता था। और आपके पीछे यहाँ मेहरौली में अगर जाने तो कुतुब मीनार है जहाँ पर एक ऐसा खंबा है जिसे पूरे विश्व के लोग देखने आते हैं कि उस पर जंग क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर है। हमारे देश के कारीगरों ने बनाया है, ऐसे ऐसे पहाड़ काट काट कर ऊपर से नीचे तक मंदिर बनाए हैं इस देश के लोगों ने, इस देश के आर्किटेक्ट्स ने। सोचिए कितना व्याप रहा होगा हमारा, क्या स्तर रहा होगा इस देश का। तो ये अमृतकाल चल रहा है क्योंकि अगले 25 वर्ष बाद जब हमारा देश स्वतंत्रता का 70वां वर्ष मनाएगा तब तक हम विश्व गुरु बन चुके होंगे। क्योंकि आप देखेंगे अगर एक समय था जब से भारत विश्व गुरु था, भारत के बाद धीरे धीरे ये पड़ा घूमते घूमते सुई
यूरोप की तरफ गई, यूरोप के बाद यूके की तरफ गई, यूके के बाद ये अमेरिका की तरफ घूमी, अमेरिका के बाद एक समय अमेरिका का था पूरी तरह से, उसके बाद घूमते घूमते जापान का आया, उसके बाद घूमते घूमते अभी समय चल रहा है चाइना का। तो आप सोच लीजिए अगला समय किसका है, क्योंकि चाइना के बाद जब ये देश घूम रहे हैं सब जगह से, तो वापस घूमते घूमते भारत की तरफ आ रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब आपके बीच के बच्चे, जब आपके यहाँ के नेता भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराते हुए इस जगह को भी मजबूत करेंगे, यहाँ पे आप सभी लोगों को मजबूत करेंगे। बेटियों के लिए सुरक्षा होगी, बेटों के लिए यहाँ पर रोजगार पैदा होंगे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान होगा, बच्चों को यहाँ पर शिक्षा होगी, सारी सुख सुविधाएं आपके बीच में होंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके दिखाए राह पर आज भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता चलता है। तो आपके बीच में जो सुनील यादव जी यहाँ पर खड़े हैं, समय समय पर आपके सुख दुख में खड़े रहते हैं, आपकी हर समस्या को समझते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही आपके बीच में है। आपको रात के किसी भी समय कोई तकलीफ है आप इनको बताइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का हर एक सिपाही बेहद मजबूत है, पूरे देश के अंदर काम कर रहा है। हम लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं ताकि लोगों के जीवन को सरल बना सके, ये हमारा दायित्व हम समझते हैं। हम अपने कंधों पर वो जिम्मेदारी लेकर चलते हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बताई है कि हमें हर एक के आंसू पोंछने हैं, हर एक की तकलीफ से निजात दिलाना है, उसको छुटकारा दिलवाना है। ये हमारा दायित्व है और इस दायित्व का निर्वाह करने के लिए ही आप लोगों के बीच में हम यहाँ मौजूद हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का हम जन्म दिवस मनाएंगे, समरसता भोज के साथ हम सभी यहाँ पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे, उनका शुक्रगुजार हम करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि उन्होंने आज देश की दशा बदल दी है, आज देश को नई दिशा दी है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी को मैं शत शत नमन करती हूँ और आप सभी लोगों के आज बीच में यहाँ पर आपके माध्यम से भी मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि जो राह वो हमें दिखाते चले आ रहे हैं, हम अपनी पिछली पीढ़ी से जो हमने ग्रहण किया उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए हम अपनी अगली पीढ़ी को ये सब देकर जाएंगे जो हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी परंपराएं हैं, ताकि हम अपने देश को स्वर्ग से भी सुंदर बना सके और पुनः जगत गुरु बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभार व्यक्त करती हूँ जो मुझे प्रेम पूर्वक सुना, और सुनील यादव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज मुझे इस अवसर प्रदान किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस मैं आप सभी लोगों के समक्ष यहाँ पर आकर मना सकूं और आप सभी लोगों के रूबरू यहाँ पर आ सकूं, ताकि जो ऊर्जा आप लोगों के पास है सकारात्मक, वो मैं भी ग्रहण करूं और आप लोगों से ऊर्जा प्राप्त करके राष्ट्रहित में इसी तरह से मैं काम करती रहूं। और सुनील यादव जी यहाँ पर इस क्षेत्र को बहुत मजबूत बनाते रहेंगे, हमेशा की तरह यहाँ आप लोगों के बीच में काम करते रहेंगे और मोदी जी के सिपाही के रूप में हमेशा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आपको जोड़ते हुए राष्ट्रीय जनहित में कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।